खान साहब की हर बात हमारी आंखों पर। अगर ये ऑर्डर खान साहब ने दिया, सब मानने को तैयार है, इंक्लूडिंग मरवत साहब। उन्होंने भी कह दिया कि अगर ये खान का ऑर्डर है, लेकिन तो अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा ही कहती हूँ खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारी बॉर्डर पे जो अफवाज हैं, हमारी जो अंदर मुल्क की पुलिस है, हम जो अवाम है, हम ना। और तो इंडिया का तो कब से और इसराइल का हम पे नजर है। आपको क्या ख्याल है, ये लोग फारिग हैं कि पहले अफगानिस्तान पे अटैक करते, पहले भी इनका जो रूस का वो था निशाना, वो पाकिस्तान था। इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, हाय बम फट रहे हैं, पुलिस मर रही है, हाय फौज मर रही है। कोई पागल का बच्चा आएगा अपने पैसे डालने के लिए? क्यों जाए वो? तुर्की क्यों ना जाए? वो थाईलैंड क्यों ना जाए? याद रखो बेटा, ये मुहिम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, पीटीआई के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। हम 2 साल से बोलते जा रहे हैं। खान साहब ने पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता है, जब पाकिस्तान आज़ादी की तरफ जाता है, जब पाकिस्तान के लोगों को इंसानियत मिलनी पड़ेगी। सड़कों पे पड़े हुए लोग इनको पसंद है, लेकिन इनको लंगर खाने में पड़े हुए लोग नहीं पसंद। देखिए, हुबुल वतनी तो मतलब एजेके में जो हो रहा है वो हुबुल वतनी तो कहीं से भी नहीं है, वो तो सीधी सीधी वतन दुश्मनी है। बट देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था। मैंने कितनी टीवी शोज में बताया, मैंने कितने डिस्कशंस में ये बताया है। खान के वोटर है, हम जानशीन खान साहब एक ऑर्डर दे, हम कल निकल आए सड़कों पे। लेकिन ये सब कुछ ऑर्गेनिक हो रहा है, ये लोग वतन के लिए निकल रहे हैं, बिकॉज हम तंग आ गए हैं पराई जंग में। माने अच्छा मैम, कोई पाकिस्तानी इतना नालायक होगा, इतना दुश्मन वतन होगा कि दुश्मनों को अपनी जमीन पकड़ा देगा। ठीक है, होंगे कोई गद्दार, 2-3 होंगे, और अल्लाह हमको खुद एक्सपोज कर देगा। पीटीआई को इमरान खान को करने की जरूरत नहीं है, ये आवाम से निकलती है, ये इमरान खान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए निकलती है। वरना हम खान के वोटर है, हम जानशीन खान साहब एक ऑर्डर दे, हम कल निकल आए सड़कों पे। लेकिन ये सब कुछ ऑर्गेनिक हो रहा है, ये लोग वतन के लिए निकल रहे हैं, बिकॉज हम तंग आ गए हैं पराई जंगों से। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे तो कुछ ट्रेंड्स भी देखने को मिले हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो हमारे मुहिब वतन एक जिनको टोले का नाम उन्होंने दिया है, कि उनको ये मुहिबुल वतनी जो थी ये मकबूजा कश्मीर दिखानी चाहिए थी, ये हम भी अपने ही लोगों पे दिखाई जा रही है। तो क्या इसको इस बयान को किस तरह से देखती है? देखिए, हुबुल वतनी तो मतलब एजेके में जो हो रहा है वो हुबुल वतनी तो कहीं से भी नहीं है, वो तो सीधी सीधी वतन दुश्मनी है। बट देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था। मैंने कितनी टीवी शोज में बताया, मैंने कितने डिस्कशंस में ये बताया है। मेरे वालिद को अल्लाह बख्शे, उनकी वफात को 7 साल हो गए। उससे 20 साल पहले एक बंदा आया था उनको रिश्वत देने के लिए। हम छोटे से थे, हमें तो समझ भी नहीं आती थी इन बातों की। 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। मैं तब 17-18 की थी कि जी पाकिस्तान को तोड़ना है, अंग्रेज चाहते हैं कि ये मुल्क टूट जाए 5 हिस्सों में, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जौहरी हथियार है। ये तो पुराना प्लान है। ये जो एनएपी को एएनपी बना दिया गया था, पहले बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस था, फिर उनको जनरल ने दोबारा जिंदा की, उनको इजाजत दी, वो एएनपी बन गए। वो कागज आप खुद उठा के देख लें, उसमें पाकिस्तान की बर्बादी का फॉर्मूला आज से 40-50 साल पहले लिखा गया था। लेकिन तो अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा ही कहती हूँ खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारी बॉर्डर पे जो अफवाज हैं, हमारी जो अंदर मुल्क की पुलिस है, हम जो अवाम है, हम ना। और तो इंडिया का तो कब से और इसराइल का हम पे नजर है। आपको क्या ख्याल है, ये लोग फारिग हैं कि पहले अफगानिस्तान पे अटैक करते, पहले भी इनका जो रूस का वो था निशाना, वो पाकिस्तान था। उनको तो गर्म पानी चाहिए, अफगानिस्तान के पास कहाँ है गर्म पानी? गवादर पे नजर थी, कराची पे नजर थी। ये पुरानी गेम्स चल रही हैं, और इस पर तो कितनी किताबें लिखी गई हैं, द ग्रेट गेम। और बेचारा केपीके और बेचारा अफगानिस्तान, क्योंकि वो वेस्टर्न बॉर्डर पे है, उनके साथ है, यूरोप की तरफ है, तो उधर हमेशा इधर ज्यादा मार्क पड़ती है। मैम, क्या आप समझती नहीं है कि अब 21st सेंचुरी है, अब डेटा की वार है और इकोनॉमिक वार है, अब ट्रेडिशनल वार नहीं हो सकती? क्या इस चीज़ से अपने आप को करती है कि जो आपने बयान किया है कि पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जाए, क्या हमें वो इकोनॉमिकली चीज़ों को नहीं कर रहे? अच्छी, तो पहले इकोनॉमिकली तोड़ेंगे ना, तो फिर पाकिस्तान को 5 लाख करेंगे, अल्लाह ना करे। देखिए, आपकी इकोनॉमी 2 साल में कहाँ से कहाँ चली गई। आप लोग 6% ग्रोथ पे थे 50 साल बाद। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह 75-76 साल बाद हमारी पहली दफ़ा पाकिस्तान में रेमिटेंसेस 32 अरब डॉलर की और एक्सपोर्ट्स 34 अरब डॉलर की। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ था, उसको स्कैटल कर दिया। जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता है, जब पाकिस्तान आज़ादी की तरफ जाता है, जब पाकिस्तान के लोगों को इंसानियत मिलनी पड़ेगी। सड़कों पे पड़े हुए लोग इनको पसंद है, लेकिन इनको लंगर खाने में पड़े हुए लोग नहीं पसंद, इनको पनाह गाँव में लोग नहीं पसंद। देखो, मकसद ये है कि इस मुल्क को गरीब रखे, जिस तरह पूरे अफ्रीका को गरीब रखा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ तो फेल हो गए ये लोग, इंडिया के साथ भी फेल हो गए, नेपाल के साथ भी फेल हो गए, बर्मा के साथ भी फेल हो रहे हैं। हम एक वाहिद मुल्क है जो अभी भी ठिठर रहे हैं, क्योंकि हमारा, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिए, जो बहुत जबरदस्त किताब है बादशाह खान पे, और उसमें लिखा यह था कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हम जिस इलाके में हैं, हमारे चारों तरफ चीन, इंडिया, ईरान, ये बड़े बड़े दुनिया के ममालिक थे जो ट्रेड को कंट्रोल करते थे। ये सारा ट्रेड और इकोनॉमी की बात है। मुल्क तभी टूटेगा, खुदा ना खास्ता जब इकोनॉमी तोड़ेंगे। और इकोनॉमी तोड़ने की पहली चीज ये होती है कि आप ये आसमान से दहशतगर्द बरसाना शुरू कर दे। हाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हाई इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, हाई बम फट रहे हैं, हाई पुलिस मर रही है, हाई फौज मर रही है। कोई पागल का बच्चा आएगा अपने पैसे डालने के लिए? क्यों जाए वो? तुर्की क्यों ना जाए? वो थाईलैंड क्यों ना जाए?
याद रखो बेटा, ये मुहिम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, पीटीआई के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। हम 2 साल से बोलते जा रहे हैं। खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट और किसी को नहीं कहा था, इस चीज़ को कहा था कि नहीं लड़ने हमने पराई जंगी, अपने मुल्क को ठीक करना है। जब खान साहब अभी इलेक्शन जीते बट पीएम नहीं बने थे, उन्होंने पहली बात ये की थी कि पाकिस्तान के लोगों के अमन के लिए मैं अपनी अनाज साइड पे रख के कश्मीर के साथ भी अमन चाहता हूँ, इंडिया के साथ अमन चाहता हूँ, लेकिन कश्मीर का मसला हल करने के बाद इज्जत की बेसिस पे। मैं अफगानिस्तान के मसले भी हल करना चाहता हूँ, लेकिन इज्जत की बेसिस पे, और उसने करके दिखाया उस बंदे ने। लेकिन माजरत के साथ हमारे ये जो 5% एलीट्स हैं जो हमें खा जाना चाह रहे हैं, ये ड्रामा आजकल आपने देखा होगा, मिडिल क्लास कोई चीज़ नहीं है। 5% पाकिस्तान की एलीट है, बाकी हम सारे हैं। इन लोगों ने इतनी गुर्बत डाल दी कि मिडिल क्लास रही कहाँ। अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम और गरीब इस वक्त सब एक हो गए। बिजली, गैस, पानी, खाने के बिल दे कौन सकता है? लोगों पुलिस वालों से मिलते हुए कहते हैं मैडम 50,000 तनख्वाह, 80,000 गैस और बिजली का बिल आ गया। इन तो सफेद पर्सों की कमर तोड़ दी। अच्छा मैम, आप एफडीआई की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मुल्क होगा कि वो इस मुल्क में इन्वेस्ट करे जहाँ पे एक बारिश होती है 1 हफ्ते में $30 बिलियन डूब जाता है? बच्चे, अल्लाह करे कि हमारे सो कॉल्ड दोस्त जो हैं, बड़े बड़े वफद आते हैं, 1 रुपया आनी मैशत करते, वही आ जाए। अल्लाह करे तुर्की आ जाए, अल्लाह करे अरब ममालिक आ जाए, अल्लाह करे चीन है जाए। चीन बेचारे ने तो $62 अरब इस मुल्क में डाले थे, बट हमारा बड़ा भाई मिस्टर बाइडन नाराज हो गया, गवादर भी खरीदने की कोशिशों में है। सो बच्चे, एफडीआई तभी आएगी जब ये लोग इस खान को जेल से निकालेंगे, वरना मुझे नहीं लगता। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि मरवत साहब को भी कोर कमेटी और सियासी कमेटी से भी निकाल दिया गया, आप भी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। खान साहब ने हमेशा वर्कर को इज्जत का देने का नारा लगाया था। कौन से ऐसे अनासिर हैं जो वर्कर को पीछे करके अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चे, आई ऑनेस्टली डोंट नो, यूजुअली बेवकूफ़ी होती है। हम लोग पश्तो हमारी एक ज़बर मसल है कि हर इंसान को अपनी अकल और पराया पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। प्रॉब्लली यही होगा। बदनीयती, किसी को अलेज करना गैर इस्लामी भी है, गैर अखलाकी भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की हर बात हमारी आंखों पर। अगर ये ऑर्डर खान साहब ने दिया, सब मानने को तैयार है, इंक्लूडिंग मरवत साहब ने भी कह दिया अगर ये खान का ऑर्डर है। लेकिन मरवत साहब पे कीचड़ उछालना, वो आदमी जिसके ब्रदर इन को मार दिया गया, वो एक एनकाउंटर हुआ था और उनके जो बहनोई है उनको भी मारा गया, बहनोई नहीं सॉरी बीवी के भाई को, और उसके साथ एक एसएचओ को भी शूट आउट किया कि ये लगी कि असली ये एनकाउंटर था, बट वो नहीं था, पता था क्या था। 2 भड़न के दौरे गए, इनके साथ लाहौर जेल में, जो कि मैं पंजाब के ISF बच्चों से मिली हूँ, वो बता रहे थे कि मरवत साहब का कद देखें और जिस चक्की में उनको डाला गया था वो वहाँ बैठ भी नहीं सकते थे। तो मरवत साहब की कुर्बानियाँ फॉर पीटीआई ऐसे वक्त में निकलना जब सब लोग अंडरग्राउंड थे, इंक्लूडिंग मी, इट इज सेकंड टू नन। उससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, हो सकता है उनकी गलतियां हो, कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि ना मैंने कभी कोर कमेटी का हिस्सा बनने का मांगा है, ना मैंने कोई कमेटी मांगी है, ना मैंने पॉलिटिकल कमेटी मांगी, सिर्फ इसलिए कि मेरा इस वक्त एक गोल है, वो है पाकिस्तान। और अगर मैंने पाकिस्तान बचाना है, मैंने खान के थ्रू करना है, वो और कोई नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं कहती, ये सारे आपके आर्टिकल्स, आप अंग्रेजों के आर्टिकल्स निकाल के देख ले बच्चे, मैं तो PTI हूँ ना, उनसे पूछते कि मुल्क कौन बचाएगा, बस। कश्मीरी आवाम जो है वो सड़कों पे है, और आटा और बिजली और इन चीज़ों मतलब बेसिक जो एशिया होती हैं उनके लिए सड़कों पे है। रियासत पुलिस का इस्तेमाल करे, रेंजर्स का इस्तेमाल करे, तहरीक इंसाफ खामोश है। तहरीक इंसाफ नहीं है बच्चे, याद रखो इस वक्त आपका सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जिस बंदे ने मुझे वोट नहीं भी डाला, मेरे हुजरे आता है, मुझसे मिलता है, कहते बीबी हम आपके साथ खड़े हैं, कहते क्योंकि आप और आपका लीडर पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। ये AP की बात कर रही हूँ, पीपल की कर रही हूँ, नून की, F की, हर कोई बंदा। देखिए हमारा तो हुजरे डेरे वाला सिस्टम होता है। ये नहीं होता कि PTI का वर्कर आए सिर्फ उसकी इज्जत हो। हम सारे पाकिस्तानियों को इलेक्शन खत्म हो चुका है, अब ये ड्रामा खत्म कि तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तो खातों में चाय नहीं पिलाऊंगा ना। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम मुसलमान नहीं भी हैं तो है तो पाकिस्तानी। लेकिन बच्चे ये याद रखो, ये इंतशार फैलाना दुश्मन करता है। अनसर्टनटी हो, फिर इकोनॉमिक अनसर्टनटी बढ़ती, इकोनॉमिक अनसर्टनटी बढ़ती है तो आपकी सोशल सिक्योरिटी टूटती है, सोशल सिक्योरिटी टूटती है, आपकी नेशनल इंटेग्रिटी टूटती है। ये तो गेम कब की पुरानी है, ये तो खेल कब से, डिवाइड एंड कॉन्कर अंग्रेज का पुराना तरीका। पंजाबी पठान को लड़ाओ, सिंधी बलोची को लड़ाओ, शिया सुन्नी को लड़ाओ, नहीं मानते हम लड़ाइयाँ। अल्लाह खान साहब को 100 साल जिंदगी दी, मेरी जिंदगी उनको दे। इसी वजह से तो हम उनके साथ खड़े हैं कि वो कहते हैं ये तफरके हैं ही नहीं, ये बनाए गए हैं। ये अंग्रेज़ का 76 साल हम पे एक वो है विरासत में हमने लिया कि एक दूसरे में कीड़े ढूंढो, एक दूसरे में गलतियाँ ढूंढो, ना कि इकट्ठे बैठ जाओ। अच्छा मैम, फैसल मस्जिद पर जुमे वाले दिन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान आए हैं, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, मरकज़ी क़यादत का क्या लाया है इस पर?
एक्चुअली हुआ ये कि उसको प्रेस कवरेज प्रॉपर नहीं मिली। ये सारी इंटरनेशनल आपकी डायस्पोरा पाकिस्तान यहाँ आई हुई थी, ये पीटीआई नहीं थी। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये वो लोग हैं जिनके भाई बहन जेलों में बेगुनाह बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिनके भाई बहनों ने मारे खाई हैं, जिनका कोई लेना देना दूर दूर तक पीटीआई से नहीं था, बट ये डायस्पोरा के लोग थे इंटरनेशनल। ये जो आपको 32 अरब डॉलर हर साल भेजते हैं, पीटीआई वर्कर्स में 2-3 होगा, किसी का कजन हो, किसी का वो होगा, बट वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेस्ट करने आते। फैसल मस्जिद गए थे, अल्लाह के घर गए थे, इन्होंने उन पे भी डंडे बरसा दिए। तो आप मुझे खुद बताएं, कोई अक्ल वाला बंदा ये काम कर सकता है? पाकिस्तान का दोस्त ये काम कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो लोग आपको खिलाते पिलाते उन्हीं को मार रहे हैं। मैम ये बताएं कि जब भी अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया, ज़ाहिर है अवाम के दिल में बदजनी पैदा हुई है, मामला हल नहीं हुए। तो ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, आप क्या समझती हैं कि इस ताकत के इस्तेमाल से फिर मामले का हल निकलेगा? आपने देखा 3-4 दिन पहले ISPR साहब मेरे भाई को किसी ने कोई गलत वो बना के दी, वो नहीं होते हैं प्रेजेंटेशन, उसमें मेरी तस्वीर दिखाई, नाम नहीं लिया, शहरियार रफीदी की तस्वीर दिखाई, डॉक्टर यास्मीन राशिद की, उस्मान डार की, और कहते हैं कि ये इंतशारी टोला है जिसको अवाम ने रद्द कर दिया। ISPR मेरा इदारा है, पाकिस्तानी इदारा है, मेरे टैक्सेस से चलता है ये फौज, ये पुलिस, ये जुडिशरी, ये अदालत, ये पार्लियामेंट में खुद अपने आप को तनख्वाह दे रही हूँ, मैं भी टैक्स दे रही हूँ। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि मैं शहरियार डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम तो इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से जीते। रेहाना डार साहिबा, वो अलग बात है कि रेहाना साहिबा और डॉक्टर यास्मीन की बदकिस्मती की पंजाब में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको लाख वोट को ओवरटर्न कर दिया मार्जिन को। ठीक, हमें अवाम ने सर पे बिठाया, मुझे पीपल ने वोट दिया, नून ने दिया, JYF ने दिया, ANP ने दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान में बिलीव करते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त वाहिद जो रिप्रेजेंटेटिव हस्ती है वो खान साहब है, पाकिस्तान का सच्चा नेता। अभी जो कश्मीर में हो रहे, मैंने मेरी वीडियो उन्होंने बार बार क्यों दिखाई, मैंने उस पूरी वीडियो थी 1 मिनट की, वो उन्होंने पूरी नहीं दिखाई, आखिरी क्लिप दिखाई। मैंने उसमें क्या कहा था, 9 मई का दिन था, मैंने कहा आज खान को, एक जख्मी वजीर आजम को इन लोगों ने उठाया, और आई वॉज प्रोडिक्टिंग दिस, और ये चीज़ें होती गई। मैंने कहा उनके बीवी को कल उठाएंगे, उनकी बहनों को उठाएंगे, मैंने कहा फिर इसके बाद मुझे उठाएंगे, मेरी वालदा को, आपकी वालदा को, आपकी बहन को। ये तो जुल्म है। एक दफ़ा जब शुरू होएगा, हर किसी घरों में ये आग पहुंचेगी, फिर ये ना पार्टी देखेंगी, ना दीन देखेंगी, ना सूबाई, ना लिसानी फ़र्क या दीन, ये सब का बेड़ा गर्क करेंगे। तो मैं यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो PTI पर इमरान खान का हाल होगा, वही पाकिस्तान का हाल होगा। पाकिस्तान है ना सारे, तो मैंने कहा अगर इमरान खान नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान है। उसको उन्होंने उल्टा कर दिया, ये कह रही है पाकिस्तानी। मैंने कहा जी खुदा दवा से हुआ करके दसा करो, शुक्र उनकी पोस्टिंग हुई, कोई और उनकी जगह आ गया, बेहतर शायद इसकी बात रिसर्च कर लें। बट पॉइंट बेटा, मैंने यही प्रोडिक्ट किया था कि भी में आग लगेगी, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, AJK में, GB में। कौन लगवा रहा है? पाकिस्तानी नहीं लगवा रहा, ये बाहर वाला बुढ़ा बाइडन लगा रहा है। मतलब ये कि मुझ तो हम तोड़ने देंगे, कितने हमें मारेंगे, 1 लाख 2 5 10 कितनों को मारेंगे? 25 करोड़ आबादी अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क के लिए, सरजमीन के लिए सर हाजिर खून हाजिर, मुल्क की तोड़ने देंगे। वो तो कहते हैं 60% मिले, आपको कितने फीसद